वेलकम बैक स्टूडेंट्स। 21 तारीख को जो नीट की एग्जाम हुई है 11th नीट, उसकी पीएबीटी सॉल्यूशन मैं लेकर के आया हूं। आप इसमें एक एक क्वेश्चंस चेक करें, आंसर वेरीफाई करें और फिर देखें कि क्या स्कोर आपके आ रहे हैं, कितने आपने सही अटेम्प्ट किए हैं, कितने गलत हो गए। इन सब का एक परफेक्ट एनालिसिस करते हैं हम लोग। तो पहला सवाल है, टू सैंपल्स ए एंड बी इनिशियली एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब इनिशियली T एंड P आर सेम, P आर सेम। अब इसको दो तरह से किया गया, पहले किया है आइसोथर्मली, तो यहां हम लोग लिखते हैं आइसोथर्मली और बगल में लिखते हैं एडियाबेटिकली। दोनों तरह से कंप्रेस हो रहा है। जब आइसोथर्मली की बात करें तो हमारे दिमाग में आना चाहिए P1 V1 बराबर P2 V2, P है और ये V है, ये P2 है और ये कितना है V/2, तो V से V कैंसिल हो गया, P2 बराबर आ गया हमारा, सॉरी 2V आएगा, 2P आएगा, P2 बराबर आ गया 2P, सही है 2P। मतलब P2 का मतलब यहाँ पे जो P2 है एक्चुअली में ये A है, पहले में हम लोग एक नाम दिए हैं, जो आइसोथर्मली है वो A है, तो दिस इज Pa बराबर 2P। ठीक है, बहुत बढ़िया। एडियाबेटिकली को नाम हमने दिया है B, एडियाबेटिकली कह रहा है B। अब इसमें क्या है, P1 V1 गामा बराबर P2 V2 गामा, ये P है, ये V है, ये आपका यहाँ P2 है और ये है V/2 गामा, V से V कैंसिल, सो P2 इक्वल टू 2 गामा इंटू P, मतलब दिस इज PB और ये कितना है 2 गामा इंटू P। अब गामा जो होता है 1 + 2/f, ये गामा 1 से तो ज़्यादा ही होगा, डायटोमिक रखो, मोनोटोमिक रखो, 5/3 7/5, 1 से ज़्यादा है, सो दिस वैल्यू विल ऑब्वियसली ग्रेटर देन PB। तो मैं ये कह सकता हूँ PB इज ग्रेटर देन PA, PB ग्रेटर देन PA, ऑप्शन नंबर C। इन विच प्रोसेस PB डायग्राम इज स्ट्रेट लाइन, PB डायग्राम स्ट्रेट लाइन का मतलब ये P है, ये V है, अगर स्ट्रेट लाइन हो रहा है दिस इज द P0, मतलब ये कौन सा है, आइसोबारिक प्रोसेस है, ऑप्शन नंबर B। ड्यूरिंग द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस सोन इन द फिगर, ये क्या कह रहा है, एक स्ट्रेट लाइन कर्व है, यानी प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, तो P इक्वल टू हम कह सकते हैं दिस में बी K इंटू V लिख सकते हैं भाई, कोई कांस्टेंट इंटू V। अब P को लिख सकते हैं PB बराबर nRT, तो nRT/V इज इक्वल टू KV, T इक्वल टू K/nR इंटू V²। ऑब्वियस सी बात है, अगर V बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ ही रहा है। तो पहला है डेल्टा T इक्वल टू 0, नहीं टेम्परेचर बढ़ रहा है तो फिर चेंज 0 नहीं होगा, वो तब हो सकता है जब चेंज ना हो, यानी कांस्टेंट हो। दूसरा डेल्टा Q इक्वल टू 0, डेल्टा Q इक्वल टू 0 नहीं, कंटिन्यूअस इसमें क्या हो रहा है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, सो वर्क डन भी हो रहा है और टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी होगी, सो डेट्स ऑल। ये डेल्टा Q तो 0 नहीं है, यानी एडियाबेटिक प्रोसेस भी नहीं है। W लेस देन 0 तो है नहीं, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है। अब एक दिख रहा है कि ओ टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो सर ये भी बढ़ेगा, ऑप्शन नंबर D के साथ में जाऊंगा। ये है वर्क डन फॉर द प्रोसेस। अच्छा, वर्क डन के लिए हम लोग क्या है, PV ग्राफ का हम लोग कर लेते हैं, एरिया ही तो निकालते हैं। ये ग्राफ है आपके सामने, ये नीचे वाली लाइन है प्रेशर वाली लाइन, ऊपर वाली वॉल्यूम लाइन है, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। हमें ये कितना दिया गया, वॉल्यूम में देखेंगे दिस इज 10, दिस इज 25 और ये 10 है और ये है आपका 30, तो हाफ इसका एरिया, ट्रेपिज्म बन रहा है, हाफ पैरेलल साइड है 10 प्लस ये पूरा है 30। अरे पैरेलल साइड जब देखेंगे तो सिर्फ ये वाली लाइन देखेंगे, ये वाली लाइन प्रेशर वाली लाइन है, तो 10 और ये पूरा 30। पास्कल है तो किलो पास्कल है, तो किलो को मैं बाहर ले रहा हूँ, प्लस 30 इंटू 10 पावर 3,
और ये गैप है, ये जो गैप है ये आ रहा है आपका 15 इंटू 10⁻⁻6, तो ये आ जाएगा 1/2 40 इंटू 10⁻³ इंटू 15, दिस विल बिकम 20, ये आ जाएगा 300 इंटू 10⁻³ मतलब 0.3 जूल इज द राइट आंसर। The pressure and volume of gas are changed as shown in the PV diagram. In this figure, the temperature of gas will be. तो temperature of gas will be ऑप्शन पढ़ते हैं increase as it goes from A to B. ऑब्वियस ही बात है भाई, ये प्रेशर आपका टेम्परेचर इसमें क्या होगा, चेंज होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर क्या होगा, यहाँ के प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट, यहाँ का क्या होगा, इस टाइम के प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट, और यहाँ से यहाँ बढ़ रहा है तो वॉल्यूम तो बढ़ ही रही है, सो टेम्परेचर डेफिनेटली यहाँ से इंक्रीज हो रहा है। फ्रॉम A to B टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग, टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग, क्यों? क्योंकि यहाँ का जो प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट होगा वो यहाँ से क्या होगा, कम होगा, और ये वाला ज़्यादा होगा। तो PV बराबर NR T आएगा। अगर यहाँ से हम रखेंगे P डेल्टा V तो NR डेल्टा T भी होगा, और ये आपको दिख रहा है बिल्कुल A से B तक। लिक्विड ऑक्सीजन 50 Kelvin is heated 300 Kelvin at constant pressure of 1 atm. The rate of heating मतलब dt/dt, रेट ऑफ हीटिंग बोलते हैं इसको। और ऑब्वियस सी बात है, रेट ऑफ हीटिंग कैसे, अगर मान लो 300 केल्विन है तो धीरे धीरे इसकी टेम्परेचर पहले रहा 50 केल्विन और फिर आया 300 केल्विन, यानी इसकी टेम्परेचर भी बढ़ी होगी। 50 केल्विन मतलब टेम्परेचर शुड बी इन नेगेटिव डिग्री सेंटीग्रेड, चूँकि टी कितना होता है आपका जनरली 273 केल्विन को हम लोग बोलते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और अगर कोई 50 केल्विन है मतलब टेम्परेचर काफ़ी नेगेटिव में रहा होगा, फिर टेम्परेचर बढ़ा होगा, तो इसमें से कौन सा ग्राफ है, इसमें से यही सी वाला ग्राफ बिल्कुल दिख रहा है, बाकी ये भी नहीं हो सकता है। टेम्परेचर ऐसे भी लिनियरली चेंज नहीं करेगा, क्योंकि पहले वो टेम्परेचर नेगेटिव रही होगी, फिर उसके बाद टेम्परेचर आपका बढ़ा होगा और फिर कुछ ऐसे आया होगा। इस तरह से ग्राफ आपको मिली होगी हीटिंग कर्व में देखने को मिलता है टी, और ये किसका ग्राफ है, टी का। तो यही ऑप्शन हमारे लिए सी ऑप्शन सही है बिल्कुल। ए ट्राइएटॉमिक, डायटॉमिक एंड मोनोएटॉमिक गैस इज सप्लाइड अमाउंट ऑफ हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, मतलब कांस्टेंट प्रेशर में हीट देने का मतलब है हमारा NF/2 + 1 × R × डेल्टा टी, यही है हमारा कांस्टेंट प्रेशर। DQ ले लेते हैं इसको। तो फ्रैक्शनल एनर्जी यूज टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी मैक्सिमम इन मोनोएटॉमिक, नहीं मोनोएटॉमिक में हम नहीं कह सकते, चूंकि मोनोएटॉमिक का F क्या हो जाएगा 3, डायटॉमिक का होगा, यानी ये सबसे ज्यादा किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा F पे। F किसका ज्यादा होता है, ट्राइएटॉमिक का, ट्राइएटॉमिक, फिर आपका मोनोएटॉमिक, और फिर है आपका डायटॉमिक। तो हमें पता है कि सबसे ज्यादा F होता है, F ट्राया इज ग्रेटर देन F डाया इज ग्रेटर देन F मोनो, मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम सबसे ज्यादा इसका होता है, तो एनर्जी भी उसी की सबसे ज्यादा होगी। तो ट्राइएटॉमिक फ्रैक्शनल एनर्जी चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज मैक्सिमम इन ट्राइएटॉमिक गैसेस। A gas may expand either adiabatically or isothermally. A number of PV curves are drawn to the two process over different range of pressure and volume. It will be found an adiabatic curve and isothermal curve may intersect. हाँ, intersect कर लेते हैं यहाँ पे। जब भी हम इनका ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो हमें देखने को मिला ये ग्राफ यहाँ से एक जगह इंटरसेक्ट करता है,
ऊपर वाला आइसोथर्मल, नीचे वाला एडियाबेटिक है। दिस इज आइसोथर्मल। आइसोथर्मल इनका जो dp बाई dv होता है, dp बाई dv होता है माइनस p बाई b होता है आइसोथर्मल के लिए, और dp बाई dv एंड dp बाई dv बराबर माइनस गामा p बाई v होता है एडियाबेटिक के लिए। दिस इज एडियाबेटिक। तो ये तो इंटरसेक्ट एक जगह यहाँ पे करते हैं। टू एडियाबेटिक कर्व डू नॉट इंटरसेक्ट, सही बात है, दो एडियाबेटिक कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। टू आइसोथर्मल नेवर इंटरसेक्ट, सही है ऑल ऑफ दिस, यानी ऑप्शन है आपका डी। एन आइडियल गैस ऑफ वॉल्यूम V एंड प्रेशर P एक्सपेंड आइसोथर्मली टू वॉल्यूम 16V देन कंप्रेस एडियाबेटिकली। अच्छा सवाल है ये, पहले क्या है वही है, आइसोथर्मल लिखते हैं यहाँ पे और बगल में लिखते हैं एडियाबेटिक। एडियाबेटिक आइसोथर्मल P1 B1 फिर वही कहानी, P1 B1 बराबर P2 V2 वॉल्यूम V एंड प्रेशर P, तो यहाँ लिख दो PV और 16V कह रहा है, दिस इज P2, दिस इज 16V, तो V से V कैंसिल, P2 इक्वल टू P बाई 16। अब इसको हम लोग करते हैं एडियाबेटिकली। गामा दिया गया, गामा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, गामा लिख लेते हैं 3/2। तो अब देखते हैं P1 V1 गामा एंड दिस इज P2 V2 गामा, ठीक है। कंप्रेस्ड एडियाबेटिकली वॉल्यूम 2 V, द फाइनल प्रेशर, ठीक है। अब यहाँ पे देखना हमने P1 कितना है, P बाई 16, ये है 16V, दिस इज P2 एंड ये है V, गामा भी लगाना है, एंड दिस इज V2 लिख लेते हैं, दिस इज गामा, ठीक है। V2 को V ही लिखना है ना, V दिया है, V2 V है, V गामा। तो मुझे लग रहा है P2 आपका कितना आ गया, ये 16 P पे पूरा रहेगा, हाँ, P बाई 16 इंटू 16V, दिस इज 3/2 एंड P2 दिस इज V, कितना आपका 3/2, ठीक है। तो ये 3/2 से ये V कट गया, P2 की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, देखो तो यहां से P बाई 16 इंटू 4 स्क्वायर इंटू 3/2 बराबर कितना हुआ जी, P2, 2 से 2 कैंसिल, सो P बाई 16 इंटू 64 बराबर P2, P2 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 4P इज द राइट आंसर। 4P ऑप्शन नंबर सी के साथ जाऊंगा मैं। इन द गिवन VT डायग्राम व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन P1 एंड P2, VT डायग्राम, अच्छा जी, V1 बाई T1 बराबर V2 बाई T2, ये तो हमें समझ में आता है भाई। अब एक चीज हमें देखना है कि V1 बाई T1 का मतलब, V बाई T मतलब कितना, NR बाई P, बिल्कुल। अब V बाई T मतलब tan थीटा, tan थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/P, यानी मोर इज द थीटा लेस इज द P, मोर इज द थीटा, इनवर्स रिलेशन है, लेस इज द P, मतलब P1 P2 में थीटा किसका बड़ा है भाई, थीटा P2 का बड़ा है, तो P1 ज्यादा बड़ा होगा, सिंस P1 इज ग्रेटर देन P2। देख लो एक बार भाई आराम से, ये थीटा छोटा है ना तो P1 है ना, तो थीटा छोटा मतलब P1 बड़ा, सही बात है, थीटा छोटा मतलब P1 बड़ा, सो P2 इज ग्रेटर देन P1 इज ग्रेटर देन P2, ओके। An ideal gas goes from state A to B via 3 different process as indicated in the PV diagram। अब इस PV डायग्राम में हम देख रहे हैं भाई P और V डायग्राम, एक बार उसको मैं और देख लूं यहाँ पे, P1 tan थीटा 1/P, सही है, बिल्कुल, थीटा बड़ा तो ये छोटा, बिल्कुल सही है।
इसमें क्या है कि भाई एरिया अंडर द कर्व हमें निकालना है। पहले तो सबके स्टेट क्या है, सेम है। इनिशियल और फाइनल स्टेट क्या है, बिल्कुल सेम दिख रहे हैं। तो सभी में चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो होगी वो बिल्कुल सेम होगी, ड्यू टू all having same initial and final state, initial and final state, सभी में इनिशियल और फाइनल स्टेट बिल्कुल सेम है। तो ये चेंज तो सबका सेम हो गया, यानी इसमें भी है इसमें भी, यानी ये दोनों ऑप्शन तो खत्म हो गए, यहीं पे कैंसिल्ड आउट। अब कह रहा है कि एनर्जी ज्यादा, तो जिसका एरिया सबसे बड़ा, वर्क डन, तो वर्क डन इसका सबसे ज्यादा होगा, इसका सबसे कम और इसका और कम। तो Q1 इज मोर, Q क्या होता है, डेल्टा U प्लस डेल्टा W। तो हमें पता है ये सब में सेम है। अब ये जिसका ज्यादा होगा उसका Q भी ज्यादा होगा, तो इसके पास ज्यादा एनर्जी, ज्यादा वर्क डन होगा, एरिया अंडर द कर्व, फिर इसमें और फिर इसमें। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन। During an adiabatic process, the pressure of gas is found to be proportional to cube of its temperature। मतलब P is directly proportional to cube of temperature। तो यहाँ आ जाएगा P T माइनस Q बराबर कांस्टेंट। इसको नीचे लाओ, ऊपर जाओगे तो यही होगा। हमें पता है P V गामा बराबर कांस्टेंट। तो P अगर टेम्परेचर में मैं ले जाऊं तो P 1 माइनस गामा T गामा बराबर कांस्टेंट। तो P T गामा अपॉन 1 माइनस गामा बराबर कांस्टेंट। तो यहां से दिया गया है गामा 1 माइनस गामा बराबर -3, गामा बराबर -3 प्लस 3 गामा। तो ये इधर आ जाएगा 3 बराबर, दिस इज 2 गामा, गामा बराबर 3/2, 3/2 मतलब ऑप्शन नंबर सी। गामा कोई CP/CB बोलते हैं, CP/CB का मतलब गामा। ए कार्नोट इंजन हैज इफिशियंसी 25, इट ऑपरेट बिटवीन द रिजर्वायर कांस्टेंट टेम्परेचर विद टेम्परेचर डिफरेंस। मतलब ईटा इक्वल टू 1 माइनस T2/T1, 25%, 25% इक्वल टू 1 माइनस T अपॉन T प्लस 80, 1/4 इक्वल टू 1 माइनस T अपॉन T प्लस 80। तो दिस विल बी T अपॉन T प्लस 80 बराबर 1 माइनस 1/4 बराबर 3/4, 4T बराबर 3T प्लस 240। तो T बराबर आपका कितना, 240 केल्विन, मतलब डिग्री सेंटीग्रेड में कितना आ जाएगा, सेंटीग्रेड में आ जाएगा 240 माइनस 273 डिग्री सेंटीग्रेड। दिस विल बी 2, चूंकि हमें पता है ना C/100, ये रिलेशन पता होना चाहिए आपको, इक्वल टू K माइनस 273 डिग्री अपॉन 100। तो रिलेशन बनता है C इक्वल टू K माइनस 273। हमारा आंसर केल्विन का कितना आया है, यहाँ से 240 माइनस 273, तो डिग्री सेंटीग्रेड आएगा -30 डिग्री सेंटीग्रेड इज द राइट आंसर। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। A PT graph shown for a cyclic process, select the correct statement। PT ग्राफ आपको दिया गया, ड्यूरिंग द प्रोसेस CD वर्क डन बाई गैस इज नेगेटिव। CD में कह रहा है वर्क डन नेगेटिव कह रहा है, मे भी देखते हैं। ड्यूरिंग प्रोसेस AB वर्क डन नेगेटिव नहीं हो सकता, इसमें कारण है कि यहाँ पे प्रेशर लगातार गिर रहा है तो वॉल्यूम फिर बढ़ रहा होगा। PT कर्व में प्रेशर लगातार अगर गिराया जा रहा है तो फिर वॉल्यूम बढ़ेगा, तो ये तो ऑप्शन ही नहीं होगा, वर्क डन नेगेटिव गलत है। ड्यूरिंग प्रोसेस AB वर्क डन द गैस इज पॉजिटिव। AB, अच्छा AB में हम देखा ड्यूरिंग प्रोसेस AB वर्क डन बाई गैस इज पॉजिटिव।
ठीक है। ड्यूरिंग प्रोसेस बीसी, ये क्या कह रहा है, ड्यूरिंग प्रोसेस ए बी वर्क डन बाई गैस इज पॉजिटिव। नहीं, ए बी में प्रेशर बढ़ रहा होगा और टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर बढ़ा तो फिर वॉल्यूम घट रहा होगा, सो ये भी गलत है। ड्यूरिंग प्रोसेस बीसी इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम इंक्रीजेस, हाँ बीसी में टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ये माना जा सकता है। ड्यूरिंग प्रोसेस बीसी इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम डिक्रीज, नहीं, दिस इज करेक्ट वन, सी इज करेक्ट। In adiabatic, change the pressure and temperature of a monoatomic gases are related. प्रेशर एंड टेम्परेचर, बहुत बढ़िया, अच्छा सवाल है भाई। कौन सा है एडियाबेटिक? मोनोएटॉमिक गैस। ओके, सो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू TC दे रखा है, मतलब तुम इसको कह सकते हो -C बराबर कांस्टेंट, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये होता है PT गामा अपॉन 1 माइनस गामा इक्वल टू कांस्टेंट। सो यहां देखो पावर को कंपेयर करो, गामा 1 माइनस टी बराबर -C, और मोनो एटॉमिक के लिए गामा कितना होता है, ये होता है 1 प्लस 2/f, मतलब 1 प्लस 2/3, डेट इज 5/3। 5/3 अगर हम देखें तो ये आ जाएगा आपका 5/3, 1 माइनस 5/3 बराबर -C, 5/3, दिस इज द -2/3 कट गया, दिस इज -C, C बराबर 5/2 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। एन आइडियल अंडर गोइंग एडियाबेटिक चेंज, आराम से पता है भाई, अभी यहीं पढ़ ही रहे हैं लोग, P1 माइनस गामा T गामा बराबर कांस्टेंट। If ratio of a specific heat of gas constant pressure to that at constant volume is gamma, the change in internal energy of mass when the volume, अच्छा, change in internal energy मतलब du NCV डेल्टा टी या dt लिख देते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। NCV मतलब होता है F/2R डेल्टा टी, सही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब एक रिलेशन R का ऑप्शन में नहीं है, हमें R है ही नहीं, तो Cp माइनस CV बराबर गामा एंड Cp/Cv बराबर गामा, तो यहां से Cv इक्वल टू आ जाएगा R अपॉन, एक मिनट, Cp को लिख ले पहले, गामा CV, तो यहां से आपका CV जो है CV के बदले हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, अभी इसको हटा देते हैं, ये अभी इसको NCB ही लिखते हैं बराबर R। तो यहां से CV हम लिखेंगे R अपॉन गामा -1, तो यहां लिखेंगे N R गामा -1 डेल्टा टी, और P डेल्टा V बराबर NR डेल्टा टी, सो P V2 माइनस V1, V2 एट कांस्टेंट प्रेशर ही कह रहा, सही है बिल्कुल, तो NR एंड दिस इज डेल्टा टी, सो P ये है 2V माइनस V बराबर NR डेल्टा टी, तो NR डेल्टा टी के बदले लिख सकते हैं हम लोग PV। तो यहां से जो आंसर आपका आने वाला है वो क्या रहा है, DU बराबर PV गामा -1, NR डेल्टा टी को हम लोग क्या लिख देंगे, PV, सो ऑप्शन नंबर ए। Two Carnot engines A and B are operated in series. The engine A receive, एक इंजन A है और एक इंजन B है, दो इंजन है। रिसीव, इसमें सोर्स का कितना दे रखा है भाई, रिसीव सोर्स T1 है, और ये दे रखा है सिंक को कितना दे रखा है T पर, और ये इंजन रिसीव एट हीट, और ये भाई साहब ले रहे हैं T पर और रिजेक्ट कर रहे हैं T2 पे, तो इनके लिए ईटा लिखेंगे, ईटा A इक्वल टू 1 माइनस T1/T, और दिस विल
1 माइनस टी टी बाई टी टू, हाँ यस टी बाई टी टू लिखेंगे, सही है बिल्कुल। अब ये कह रहे हैं कि दोनों बराबर हैं, ऑपरेटेड सीरीज द सेकेंड एंड टी द इफिशिएंसीज आर इक्वल, इक्वल कह रहे हैं, दोनों को इक्वल कर दो, तो ये हो जाएगा 1 माइनस टी वन बाई टी और 1 माइनस टी बाई कितना जी टी टू, 1 से 1 कट गया, माइनस से माइनस कट गया, दिस टी स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका टी स्क्वायर इक्वल टू टी वन टी टू, टी बराबर अंडर रूट टी वन टी टू। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट वन हियर। रियल गैस obeys ideal gas laws more at high temperature and low pressure, high temperature and low pressure। N by V रेशियो क्या होना चाहिए, N by V रेशियो शुड बी लेस, शुड बी लेस। तो हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, ऑप्शन नंबर बी। By what percentage should the pressure of given mass of gas increase so that it decrease by volume 10%? अच्छा जी, so P1 at constant temperature मतलब P1 V1 बराबर P2 V2, तो PV इक्वल टू लिख लें, कह रहा है कि कितने से हम प्रेशर को इंक्रीज करें, प्रेशर ऑफ गैस मास टू बी इंक्रीज्ड, मतलब P प्लस एक्स परसेंटेज ऑफ P इंटू V माइनस V इंटू 10%। तो PV इक्वल टू P कॉमन ले लें 1 प्लस एक्स बाई 100 और ये हो जाएगा V माइनस V बाई 10, 10 बाई 100 10 हो जाएगा। तो PV इक्वल टू P 1 प्लस एक्स बाई 100 एंड दिस विल बी 9V बाई 10, देख लो एक मिनट, 9V बाई 10 सही है बिल्कुल। इस P से और इस V से ये दोनों कैंसिल्ड आउट हो गए, तो यहाँ पे आपका बच जाएगा कितना, 9/10 सही है, ये हो जाएगा आपका 10/9 माइनस 1 बराबर x बाई 100। तो दिस इज 1/9 इंटू 100 और ये 100% वाला है, दिस इज परसेंट बराबर कितना x, या ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, इंटू 100 बराबर x, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 100/9 बराबर x, यानी x बराबर दोनों तरफ परसेंट लगा दे, इधर भी परसेंट लगा दे, तो x परसेंट बराबर ये 10 से कुछ ज़्यादा आएगा, यानी 11.1 आ जाना चाहिए, 11.1%। Air is pumped into automobile tube upon a pressure of 200 kilopascal in the morning when the air temperature is 22. During a day the temperature rises 42 and tube expand by the 2%, ठीक है, बहुत बढ़िया। The pressure of air in this, अच्छा, so PV बराबर हमें पता है कितना nRT, तो P1 V1 बाई T1 बराबर, एक मिनट, PV बाई T बराबर NR, NR तो कांस्टेंट है, दिस इज द कांस्टेंट, ये है आपका कांस्टेंट। तो लिख सकते हैं P1 V1 बाई T1 बराबर P2 V2 बाई T2। P कितना दे रखा है आपका, P1 दे रखा है 200 किलो, तो 200 किलो पास कर लेते हैं इसको, V1 V है और T1 है 273 प्लस 22 बराबर P2 निकालना है, और V2 कह रहा है V प्लस V इंटू 2% कह रहा है भाई,
2/100 अपॉन 42 डिग्री है, तो दिस इज 273/42, 200 किलो पास्कल इंटू वी, ये 5 और 592, एंड दिस विल इक्वल टू P2, ये 0.02 यानी V इंटू 1.02V, V से V कैंसिल, और ये हो जाएगा 5.3, सो दिस इज 200 इंटू 315 इंटू 10 पावर 3, किलो ही रहने दें, पास्कल अपॉन 295 इंटू 1.02 बराबर कितना हुआ, P2। इसको सॉल्व करते हैं, ये 295 और 1.02, मतलब इसका कितना, ये लगभग 295, मतलब 300 ले लेते हैं इसको, 300 इसको ले लो और 100 इसको, तो कितने हो गए, लगभग 3 दूने 6, ऐसे रफली कैलकुलेट करते हैं, तो 300 और 100 लेते हैं इसको, तो 300 नीचे और 600 लगभग ऊपर, यानी लगभग 200 के करीब, 200 के करीब, यानी यही ऑप्शन नंबर बी, 209 किलो पास्कल। टेम्परेचर रिमेनिंग कांस्टेंट, द प्रेजेंस ऑफ गैस इज इंक्रीज्ड बाई, अच्छा जी, टेम्परेचर रिमेनिंग कांस्टेंट मतलब वहीं फिर P1 V1 बराबर P2 V2, प्रेशर को 10% हमने क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया, तो ये P बना, ये V बना, और ये हो गया P माइनस P इंटू 20% इंटू V2, तो PV बराबर P माइनस P बाई 5, 20% को हम लिख सकते हैं P इंटू 20/100 इंटू V2, ये हो गया आपका 5, PV बराबर 5 माइनस 1/5 इंटू P इंटू V2, तो P से P कैंसिल, V2 बराबर 5/4V, यानी V2 लिख सकते हैं V प्लस 1/4V, 1/4 का मतलब होता है 1/4 इंटू 100, मतलब दिस इज 25%, वॉल्यूम 25% से इंक्रीज करेगा, ऑप्शन नंबर सी। द फिगर शोज पीवी डायग्राम थर्मोडायनेमिक प्रोसेस विच करस्पॉन्डिंग कर्व इज करेक्ट। अब इसमें देखना, इस कर्व को ध्यान से देखो, इसमें कह रहा है ए से बी में वॉल्यूम कांस्टेंट है, बी से सी में प्रेशर कांस्टेंट है, तो बी से सी में प्रेशर कांस्टेंट कौन सा ग्राफ है भाई, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी भाई साहब ने सिंगल, ये है ऑप्शन नंबर ए। 1 मोल ऑफ आइडियल गैस एटॉमिक इनिशियल स्टेट ए टू फाइनल स्टेट बी वाया 2 प्रोसेस, इट फर्स्ट अंडरगोज आइसोथर्मल, आइसोथर्मल मतलब लाइक दैट पीवी ग्राफ ये, एंड देन वॉल्यूम इज रिड्यूस्ड एट कांस्टेंट प्रेशर, मतलब लाइक दैट, चूज द बेस्ट, चूज द बेस्ट इज, एक ये नहीं है, गलत, और ये तो बिल्कुल भी नहीं है, गलत, ये क्या कह रहा है भाई, 1 मोल इनिशियल स्टेट अंडरगोज एक्सपेंशन, आइस एक्सपेंशन मतलब वॉल्यूम बढ़ना चाहिए, तो ये भी नहीं, ये तो वॉल्यूम घटा रहा है, गलत, तो बी इज करेक्ट वन। फॉर हाइड्रोजन गैस Cp माइनस Cb एंड ऑक्सीजन, अच्छा H2 मतलब डायटोमिक, O2 मतलब डायटोमिक, तो डायटोमिक है तो भाई उनके लिए दोनों बराबर ही होंगे, ए और बी बराबर होंगे, यानी Cp माइनस Cb बराबर ए, Cp माइनस Cb बराबर बी, तो ए बराबर बी, बिकॉज दिस इज डायटोमिक, दिस इज डायटोमिक, तो ए बराबर बी, ऑप्शन नंबर डी। द नंबर ऑफ ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर अ डायटोमिक गैस, तो डायटोमिक गैस में ट्रांसलेशन, डायटोमिक गैस देखो
डायटोमिक गैस में टोटल F कितने होते हैं? 5। इसमें 3 होते हैं आपके ट्रांसलेशनल मतलब Vx, Vy, Vz, और 2 होते हैं रोटेशनल होते हैं 2। तो 3 ट्रांसलेशनल मतलब ऑप्शन नंबर बी। द फिगर शोज प्रोसेस ऑन अ गैस इन विच प्रेशर एंड वॉल्यूम बोथ चेंजेस द मोलर स्पेसिफिक हीट। मतलब इन दिस ग्राफ पी चेंज हो रहा है और वी भी चेंज हो रहा है, दोनों बढ़ रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है टेम्परेचर भी फिर बढ़ना ही चाहिए, यानी डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू। मतलब ये भी आपका क्या है, दिस इज पॉजिटिव, और ये भी क्या है, दिस इज पॉजिटिव। दोनों पॉजिटिव मतलब सी ग्रेटर देन क्या हुआ आपका सी वी। ऑप्शन नंबर सी। डी क्यू को लिखते हैं एन सी डेल्टा टी, एन सी डी टी डी यू प्लस डी डब्ल्यू। द एडियाबेटिक इलास्टिक ऑफ अ डायटोमिक गैस। एडियाबेटिक इलास्टिक का मतलब क्या है, पहले तो हमें ये सोचना पड़ेगा फॉर डायटोमिक। अच्छा एडियाबेटिक बोल दिया, मतलब आप सीधे आ जाइए dP बाई dV एडियाबेटिक। एडियाबेटिक कितना होता है, माइनस गामा P बाई V। अच्छा बल्क मॉडुलस कितना होता है, माइनस P, मतलब माइनस dP अपॉन dV इंटू V। तो दिस इज माइनस माइनस प्लस गामा P बाई V इंटू V से V कट गया, गामा P। कौन सा कह रहा है, डायटोमिक का गामा कितना होता है, गामा डाया 1 प्लस 2 बाई F 1 प्लस 2 बाई 5 2 बाई 5, मतलब दिस इज 7 बाई 5 यानी 1.4। तो दिस इज 1.4, और प्रेशर क्या होता है 1.01 इंटू 10 पावर 5, लगभग 1.4 इंटू 10 पावर 5। एन इलेक्ट्रिक हीटर सप्लाइज हीट टू अ सिस्टम एट अ रेट, मतलब डेल्टा क्यू इज पॉजिटिव हियर, पॉजिटिव, एंड इफ व्हाट है मतलब ठीक है पॉजिटिव, एंड इट परफॉर्म वर्क 75 जूल। सो 75 जूल पर सेकंड, मतलब डेल्टा डब्ल्यू कितना है आपका 75 जूल पर सेकंड। तो इंटरनल द रेट इंटरनल एनर्जी इंक्रीजिंग, सो डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई डी टी प्लस डी यू बाई डी टी। दिस इज व्हाट, दिस इज 100, दिस इज 75, दिस इज डी यू बाई डी टी। तो डी यू बाई डी टी इक्वल टू 25 जूल पर सेकंड, मतलब ये थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ यानी 25 जूल पर सेकंड इज द राइट आंसर। 1 mole of monatomic gas is carried along a process A, B, D, E, A as shown in the figure. Find the net work done by the gas. तो हम इसका एरिया निकाल लें और इसका एरिया निकाल लें। इसका एरिया कितना होगा 1/2 इंटू दिस इज बेस मतलब 1 एंड दिस इज हाइट मतलब 2, तो दिस इज 1 जूल। इसका एरिया निकालेंगे तो कितना आएगा 1/2, ये कितना 1 और ये कितना है 1 इंटू 1, दिस इज 1/2 जूल। एक है आपका क्लॉकवाइज और एक है ये एंटी क्लॉकवाइज, ये दिस इज एंटी क्लॉक, ये क्या है आपका एंटी क्लॉक, ये क्या है हमारा क्लॉक, क्लॉकवाइज। तो नेटवर्क डन, डब्लू नेट एरिया अंडर कर्व या एरिया ऑफ साइक्लिक कर्व, सिर्फ एरिया ऑफ साइक्लिक कर्व लेंगे, साइक्लिक कर्व इन परफेक्ट रोटेशन,
रोटेशन। तो एक आ रहा है आपका 1 जूल क्लॉकवाइज मतलब पॉजिटिव, दिस इज द नेगेटिव, -1/2, दिस इज 1/2 जूल, मतलब ऑप्शन नंबर सी। हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ 2 मोल H2 गैस फ्रॉम 300 टू, अच्छा कौन सा पूछ रहा है, हीट रिक्वायर्ड इंक्रीज टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब डेल्टा यू बराबर, अगर हम डी क्यू देखें तो डी क्यू होता है डी यू प्लस डी डब्ल्यू एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे खत्म। सो डी क्यू बराबर कितना, डी यू, तो हमें डी यू ही निकालना है, मतलब डेल्टा यू इक्वल टू एन एफ आर डेल्टा टी बाई 2। एन कितना है भाई, 2 मोल, हाइड्रोजन डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब 5, और आर आर है चेंज इन टेम्परेचर है 100/2, कट गया, दिस इज 500 R is the right answer, option number B. A perfect gas at 27 degree centigrade is heated at a constant pressure to इतना, it original volume इतना, then volume constant pressure मतलब क्या, then volume ठीक है, कोई बात नहीं। V1 T1 बराबर V1/T1 V2 T2, ये क्या कह रहा है, V टेम्परेचर कितना है 273 प्लस 27 बराबर V2, और ये कितना है 273 प्लस 327, V दिस इज द 300, V2 दिस इज 600, ये आ गया 2, V2 बराबर 2V मतलब ऑप्शन नंबर सी। 5 मोल ऑफ Ni एट 2 atm एंड इतना 27 डिग्री सेंटीग्रेड इज एडियाबेटिकली कंप्रेस्ड 1/8। हाँ 1 मिनट, थोड़ा पानी पी लिया जाए। तो एडियाबेटिकली हम लोग यूज कर रहे हैं, तो एक मैं काम करता हूं, पीबी गामा बराबर कांस्टेंट ले लेता हूं। अब पहले हम लोग चेक करते हैं, ऑप्शन चेक करते हैं, तो P एंड दिस इज 2, P को क्या लेते हैं 2 इंटू V, गामा है 1.67 बराबर ये लेते हैं हम कितना भाई, ये ले कांस्टेंट, एंड वो लेते हैं P2, और फिर हम देखते हैं कि कितना हुआ, अरे V/8 हुआ, तो V/8 167, तो ये से ये टर्म तो कट गया, बट P2 बराबर 2 इंटू 8 पावर 1.67 भाई, ये वैल्यू तो यार अपने से 6 से ज्यादा है, सो दिस इज नॉट पॉसिबल। वर्क डन बाई गैस इज 0 हम कह नहीं सकते हैं, चूंकि प्रेशर वॉल्यूम घट रहा है 1/8 हुआ है, तो ये तो कह नहीं सकते हैं, और ये भी हम नहीं कह सकते हैं। तो अब एक बचता, इसको चेक करते हैं। फिर इसको कैसे चेक करेंगे, अरे यार इसको चेक करने का क्या है, पीवी गामा बराबर कांस्टेंट, अरे अब तो बोलो कुछ इसमें, तो इसको हम लोग वॉल्यूम और टेम्परेचर के टर्म में लाते हो, ओहो पीबी बराबर एनआरटी, तो मैं तो कहूंगा कि एनआर टी बाई वी, मतलब यहां से आ जाएगा टी वी, और एक ऊपर चला जाएगा आपका गामा -1 बराबर T2 V2 गामा -1। T कितना है आपका 27, मतलब ये तो 300, V1 आपका V है, तो ये आ जाएगा 0.67 बराबर T2, ये आ जाएगा V/8 0.67, ठीक है। तो ये टर्म से ये टर्म कट गया, T2 बराबर हो रहा है 300 इंटू 8 पावर 0.67, 8 का पावर 0.67 मतलब हम मान के चले 8 से कुछ कम,
अरे अगर ये 1 रहता तो 8 ही लेते ना, तो 8 इंटू 3 24 आते, बट ये 8 से कम है, सो दिस इज टेम्परेचर बिकम्स 1200 केल्विन। तो ये आ जाएगा T2 कितना, 1200 केल्विन। इसको 1/2 भी मान लेंगे तो लगभग लगभग ये 4 के अप्रोक्स तो आ ही सकता है ना कुछ। तो 4 इंटू 3 12, ठीक है। An ideal gas undergoes 4 different process from the same initial state as shown in the figure। 4 process इसमें 1 2 3 है, विच इज आइसोबारिक, मतलब जिसका प्रेशर कांस्टेंट है। किसका, पहला का ही प्रेशर कांस्टेंट है। A cyclic process in which PT diagram which of shown same process on PV diagram। PV डायग्राम में कौन सा दिख रहा है भाई, एक मिनट। ए से बी में आपका बढ़ रहा है ये प्रेशर और टेम्परेचर, मतलब ए से बी में वॉल्यूम कांस्टेंट होना चाहिए। ए से बी में वॉल्यूम कांस्टेंट होना तो चाहिए, 2 जगह है, देख बना ही लेते हैं इसको, इतना क्या सोचना है। हम पीटी से पीबी बनाते हैं, दिस इज द पीबी। पहला देखते हैं ए से बी में। ए से बी में आपका वॉल्यूम कांस्टेंट होना चाहिए, प्रेशर बढ़ना चाहिए, बढ़ाते हैं भाई। ये हो गया आपका ए से बी। अच्छा, बी से सी में प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है और आपका टेम्परेचर घट रहा है, मतलब वॉल्यूम भी आपका क्या होगा, ये घटेगा ही घटेगा बिल्कुल। और प्रेशर कांस्टेंट है, सिंपल है, और टेम्परेचर आपका घट रहा है, तो T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, मतलब घटेगा, सही है। तो बी से सी। सी से ए में टेम्परेचर कांस्टेंट है, कांस्टेंट टेम्परेचर का मतलब आइसोथर्मल, और इसमें प्रेशर घट रहा है, मतलब वॉल्यूम आपका बढ़ रहा होगा, मतलब लाइक दैट, ऐसा। तो ये बी ही दिख रहा है हमें बिल्कुल, यही तो परफेक्ट ग्राफ बन रहा है भाई, सही है। कंसिडर द स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड, आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्पेसिफाई द कंडीशन अंडर विच बॉडी कैन यूज इट्स हीट एनर्जी टू प्रोड्यूस द वर्क। सही है भाई, बिल्कुल परफेक्ट है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट दैट हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी द इटसेल्फ। सही है, दोनों सही है। द इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन कैन बी फर्स्ट, अच्छा इनकरेक्ट चूज करना है, चूज इनकरेक्ट। द इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन कैन बी 1 बट कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर कैन नेवर बी इन्फिनिटी। ये गलत है भाई, यही तो गलत है। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज बेसिकली द प्रिंसिपल, सही है। अ प्रोसेस हुज सोल रिजल्ट इन ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम अ कोल्डर ऑब्जेक्ट टू हॉटर इम्पॉसिबल, ये भी सही है। सो दिस इज द An ideal refrigerator has a freezer at a temperature -13 degree centigrade. Okay, so temperature क्या करा, परफॉर्मेंस, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। अच्छा, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जो होता है ये होता है K बराबर T2 अपॉन T1 माइनस T2। यहाँ T2 क्या है, 273 माइनस 13 मतलब 260 केल्विन। तो 5 बराबर 260 अपॉन T माइनस 260, तो T माइनस 260 बराबर 52, T1 ही ले लेते हैं इसको, T1, तो दिस इज 2, चलिए तो T1 इक्वल टू 312 केल्विन। तो डिग्री सेंटीग्रेड में कितना, 312 माइनस 273, 9 एंड 3 डिग्री सेंटीग्रेड। कॉलम मैचिंग आइसोथर्मल प्रोसेस डेल्टा U0 मतलब ए का क्यू बस एक ही ऑप्शन में है, बस सिंपल, बाकी और भी मैच कराने की जरूरत ही नहीं है हमें। एडियाबेटिक भी देख लो, डेल्टा Q इक्वल टू 0 मतलब B का R, ये भी सही है बस। द प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस चेंजेस सोन PV डायग्राम, द टेम्परेचर ऑफ गैस विल बी,
तो देखा ही गया था, इंक्रीज एज इट गोज फ्रॉम ए टू बी, यही सही है भाई बिल्कुल। इंक्रीज बी टू सी ना। फिगर आइसोथर्म्स ऑफ अ फिक्स्ड मास ऑफ एन आइडियल गैस एट 3 टेम्परेचर टी ए टी बी टी सी। अच्छा, तो इस ग्राफ को हम क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे हम लोग वाई एक्स, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर होता है टेन थीटा, हम लोग जानते हैं। तो यहाँ से 1/pv बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा, और टेन थीटा का मतलब 1/pv मतलब 1/nRT। तो टेन थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/t। मोर इज द टेम्परेचर, लेस इज द थीटा। सो इसका थीटा सबसे बड़ा, तो इसका टेम्परेचर सबसे कम, फिर इसका यानी सबसे ज्यादा टेम्परेचर किसका, इसका थीटा सबसे कम है। ओहो, हाँ ये सबसे कम है, तो इसका टेम्परेचर मतलब TC ग्रेटर देन TB ग्रेटर देन TA। ठीक है, एक बार और देख लो यार, इसमें ही ये है थीटा C, थीटा B और थीटा A। तो थीटा A बड़ा है मतलब टेम्परेचर कम, यानी TA का टेम्परेचर सबसे कम। ओके TC, चलिए। When a glass of hot milk is placed in a room and allowed to cool it, entropy decreases। entropy होता है ds बराबर dq/t। ऑब्वियस ही बात है भाई, जब हीट एनर्जी जाएगी तो इंट्रोपी, हीट चूंकि हॉट मिल्क को अगर हम रूम में रख देंगे तो वहां से क्या हो रहा है, जनरली हीट लॉस हो रहा है। हीट लॉस होना मतलब इंट्रोपी का भी डिक्रीज होना। सही है, परफेक्ट है। अलाउिंग हॉट ऑब्जेक्ट टू कूल डज नॉट वायलेट द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है ये भी, बट इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। सो इफ असर्शन इज करेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट बट रीजन इज नॉट, यानी बी ऑप्शन इसका आएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। For an isothermal process in an ideal gas, the heat absorbed by the gas is entirely used in work done by the gas। हाँ, आइसोथर्मल में इंटरनल एनर्जी डी क्यू इक्वल टू डी डब्ल्यू प्लस डी यू, तो ये तो आपका जीरो ही हो जाएगा ना आइसोथर्मल में। सो वर्क डन ही यूज होगा, सही है। ड्यूरिंग प्रोसेस टेकिंग प्लेस इन अ सिस्टम द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट देन प्रोसेस इज आइसोथर्मल, ये भी सही है बट एक्सप्लेनेशन नहीं है। सो हीट एब्जॉर्ब इन अ साइक्लिक प्रोसेस इज जीरो, गलत बात। वर्क डन इन साइक्लिक, गलत 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 गलत, दोनों गलत है, बहुत बहुत फॉल्स। ड्यूरिंग अ साइक्लिक प्रोसेस वर्क डन बाय सिस्टम इज जीरो, गलत 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 गलत। हीट सप्लाइड टू सिस्टम इन साइक्लिक प्रोसेस कन्वर्ट इनटू इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ना 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 ना, चूंकि हीट सप्लाइड टू अ सिस्टम इन साइक्लिक प्रोसेस कन्वर्ट इनटू इंटरनल, नहीं इंटरनल एनर्जी तो उसमें साइक्लिक प्रोसेस में खत्म, जीरो जीरो जीरो, डेल्टा यू है ही नहीं उसमें। सो गलत है ये भी, दोनों गलत, बोथ रॉन्ग, फॉल्स। ओके, आई होप आपने अपना आंसर मिला लिए होंगे। कोई और स्लाइड तो नहीं रहता है, नहीं, बस 45 तक ही है। तो चेक करें आप इसमें कितने आपके सही हैं, कितने गलत हैं, एनालिसिस करो इसको सभी लोग, और मैं उम्मीद करता हूं एक बेहतर रिजल्ट आप ला सकते हैं। अभी भी अच्छे से जो गलतियां हुई होंगी उनको आप दूर करें, कहाँ मिस्टेकिंग हुई है, एक एक चीज़ आपको प्रॉपर एक्सप्लेन किया गया है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट